सत्यमेव जयते। हमारे रोग मुक्त शरीर चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हमारा एक ही उद्देश्य है, आपके शरीर को रोग मुक्त रखना। क्या आप नहीं चाहते कि हम रोग मुक्त रहें? सभी चाहते हैं कि हम रोग मुक्त रहें, हमें किसी तरह की बीमारी ना हो, हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहे। फिर भी हम बीमार क्यों होते हैं? इसी पर ये हमारा सारा कंसंट्रेशंस आप सभी लोगों के लिए विशेष रूप से प्रयास करते हैं कि आपको सत्य चीज़ें बताएं, सही चीज़ें बताएं, बड़ी सरल भाषा में बताएं और आप इस चीज़ पर पूर्ण विश्वास करें कि हम जाने अनजाने किसी न किसी रूप में हम अपने शरीर को बीमार करने के लिए, हम अपने शरीर को रोगी बनाने के लिए और गंभीर रोग तक पहुंचाने के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो जब तक आप अपने में स्वयं सुधार नहीं करेंगे तब तक आप रोग मुक्त रह ही नहीं सकते हैं, अपने शरीर को निरोगी बना ही नहीं सकते हैं। तो आज हम आपको फिर नए विषय पर चर्चा करेंगे। विषय सब पुरानी है, खाली आपको किसी न किसी रूप में हमें आपकी गलती को महसूस कराना है कि उसके बहुत सारे माध्यम हैं और कुछ न कुछ नया माध्यम हम आपके सामने लेके आते हैं ताकि किसी न किसी माध्यम से आप ये समझ सकें कि भाई हम गलती कर रहे हैं। बस अगर हमें किसी चीज़ में सुधार लाना है तो हमें सुधार लाने के पहले अगर उसमें कुछ गलती है तभी तो उसमें हमें सुधार नहीं हो रहा है। हम असफलता और सफलता, जीवन में हर आदमी सफलता चाहता है ना, सक्सेसफुल चाहता है, लेकिन इसके बावजूद भी असफल रहता है, यानी अनसक्सेसफुल रहता है। तो कोई ना कोई कारण तो है उसके जरूर। उसका सबसे बड़ा कारण है या तो हम जानते नहीं इस कारण को, और जानते भी हैं तो उस कारण को जान करके भी हम अनजान बने हुए हैं। तो इसी तरीके से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे इस जीवन में है, हमारा शरीर है। बस इसके बाद ही दुनिया की सारी चीज़ें हैं। तो आज हम उस चर्चा करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर की बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए। बस छोटी सी बहुत सोची चीज़ें, सुबह से शाम तक हम सभी चीज़ खाते ही रहते हैं, लेकिन वही बताएं कि अगर हम ये बार बार ये कहते हैं कि भोजन ही दवा है और भोजन ही जो है हमारा रोगी है, भोजन ही हमारा जो है रोग है और भोजन ही हमारी दवा है, तो सुबह से शाम तक जो भी चीज़ें हम खाते हैं पैसा उसमें बिल्कुल खर्चा करते हैं। कोई चीज़ फ्री नहीं मिल रही है। अगर कहीं चीज़ फ्री भी मिल रही है तो भी उसको फ्री हुई चीज़ को खाने के पहले सोचें कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है या हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने इस चैनल के माध्यम से भोजन के बारे में काफ़ी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी। तो आज हम चर्चा करेंगे, आज आपको हम बताएंगे कि हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर एक बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए। तो बैलेंस डाइट के लिए बड़े सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ। बैलेंस डाइट हमारे क्या होना चाहिए? नॉर्मल लोग कहते हैं कि हमारे बॉडी को फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। दूसरा, हमारे शरीर को मिनरल्स चाहिए, विटामिन चाहिए और एंजाइम चाहिए। ये सब चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए। वाटर चाहिए। तो जो हम भोजन करते हैं उसके अंदर हमारा भरपूर फैट होना चाहिए, शरीर के हिसाब से जितना ज़रूरत है, भरपूर प्रोटीन होना चाहिए, भरपूर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, भरपूर मिनरल्स होना चाहिए, भरपूर विटामिन होना चाहिए। ये चीज़ें उसके अंदर हैं कि नहीं हैं, इनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। वही चीज़ें हम आपको अपने माध्यम के द्वारा बताना चाहते हैं। इसके लिए आपको कोई बहुत बड़ी चीज़ की जानने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बड़े ग्रंथ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा आपको उसके बारे में जानना है। फैट चाहिए, हम बता रहे हैं आपको, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मिनरल्स चाहिए। अब इन चीज़ों को दूसरी भाषा में थोड़ा मॉडर्न साइंस में और आगे बढ़ जाते हैं तो इसको लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, दो लैंग्वेज उसमें और डाल देते हैं। यानी आप कन्फ्यूजन में इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, किस में क्या है किस में क्या नहीं है। तो आप कन्फ्यूजन दूर करने के थोड़ा सा उसके अंदर की चीज़ जान जाती है। जैसे हमने कहा नहीं, एक तो हो गया फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नॉर्मल्स में हो गई हमारी, लेकिन मिनरल डाल दिया गया। लेकिन अब उसके बाद उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। यानी फैट को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डाल दिया गया और हमारे मिनरल्स, विटामिन्स या हमारी फैटी एसिड्स, इन सब चीज़ों को हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में डाल दिया गया। तो जिस तरह का हम भोजन करते हैं उसके अंदर हमारा 90 to 95% माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है और 5 to 10% हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है। यानी फैट, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट 90 to 95% होते हैं और मिनरल्स, विटामिन्स या फैटी एसिड्स, ये सब चीज़ें हमारी उसके अंदर होती हैं 5 to 10% होती हैं। तो बड़ी साधारण चीज़ होगी। यानी आपको दोनों भाषा में जाना चाहिए। मोटे भाषा में आपकी बैलेंस डाइट कैसी होना चाहिए, मोटा सा सवाल है, उसके अंदर की चीज़ों के एनालिसिस भी जाना जरूरी है। उसके साथ साथ में हमें क्या होना चाहिए, हमारे भोजन के अंदर ये चीज़ें तो होना चाहिए, उसके साथ साथ भोजन के अंदर 6 प्रकार के लवण भी होना चाहिए।
बहुत ज़रूरी चीज़ें जो हमारे शरीर को स्वादिष्ट, हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं और हमारे भोजन जो करते हैं उसको पचाने में मदद करते हैं। तो 6 प्रकार के लवण भी हम इसके बारे में आपको विस्तार से बता चुके हैं, लेकिन 6 प्रकार के लवण कौन कौन से हैं? बस मीठा, नमकीन, खट्टा, तीखा, कसैला और इसके बाद हमारा कटु। बस जो भोजन कर रहे हैं इसके अंदर हमारे ये 6 प्रकार के लवण है कि नहीं है, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी आपके भोजन के अंदर होना चाहिए। फिर इसके बाद आप चीज़ हो गई। इसके बाद फिर उसको और आप थोड़ा सा उसको डिटेल में जानना चाहेंगे और गहराई में जानना चाहेंगे तो हम उसी तरह का भोजन करें जिस भोजन के अंदर हमारा 80% एल्कलाइन हो और 20% एसिडिक हो। बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, एक बार आप थोड़ा सा कुछ जान जाइए। खाना है, आपको पैसे दे रहे हैं, आप खा रहे हैं, किसी के यहाँ जा रहे हैं खा रहे हैं, कम से कम आप जब स्वयं से सुधार करेंगे खाने में तो आप दूसरों को भी बताएंगे भाई साहब आप पैसा तो खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये तो सोचें कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है कि फ़ायदेमंद है। यानी हम जो चीज़ खा रहे हैं उस शरीर के लिए हम बीमारी खा रहे हैं, शरीर के लिए हम रोग को उत्पन्न करने के लिए खा रहे हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए खा रहे हैं। उसमें खाली 2 चीज़ ध्यान रखना है, टेस्टी फूड और हेल्दी फूड। एक छोटी सी चीज़ समझ लीजिए। तो उसी को जैसे हमने आपसे कहा कि एल्कलाइन और एसिडिक, तो टेस्टी फूड जितने भी हमारे हैं उनको इस तरह आपके लिए कि हमारे वो एसिडिक 100% एसिडिक है, बस इस तरह मान लीजिए आप। और हमारे हेल्दी फूड है दे आर 100% एल्कलाइन। लेकिन ऐसा है टेस्ट भी चाहिए, खाना है, खाना तो आपको कहेंगे भाई बिना टेस्ट खाना तो बेकार है भाई, अगर टेस्ट नहीं मिला तो खाने से या जीने से फ़ायदा क्या, आपका भी कहना सही है। लेकिन नहीं, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के अंदर आप रहेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा, वो चीज़ हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर लेगी, है नहीं। जिससे कि आपके घर के अंदर कोई मतलब घर का मेहमान आ गया, एकदम रिश्तेदार नातेदार जिसको आप अच्छी तरह जानते हैं, वो आपके लिए बड़ा प्रिय लगेगा। उसी के साथ कोई अनजान आ गया तो अगर 5-4 आदमी अच्छे से आ गए घर के अंदर तो उसके अंदर एक अनजान है तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, वो बोल देगा भाई थोड़ा सा हम जानते हैं इनको। तो इसी तरीके से हमारे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी बड़ी सेंसिटिव है, हमारी बॉडी के अंदर सारे सिस्टम्स बने हुए हैं, क्या चीज़ हमारी बॉडी को चाहिए, क्या चीज़ हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, किन चीज़ों को हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, किन चीज़ों को बॉडी हमारी रिजेक्ट कर रही है, सारे सिस्टम, सारे सिग्नल, सब चीज़ मौजूद हैं। और उनको किसी न किसी माध्यम से, बीमारी के माध्यम से, उल्टी के माध्यम से, लूज मोशन के माध्यम से किसी न किसी रूप में उस चीज़ को बाहर हमारी बॉडी जो है थ्रो आउट कर देती है, यानी फेंक देती है या निकाल देती है। तो उन्हीं चीज़ों को आपको जानना है, बड़ी सिंपल चीज़ें हैं आपको। तो आपसे कह रहे थे कि हमारा भोजन 80% एल्कलाइन होना चाहिए, 20% एसिडिक होना चाहिए, यानी टेस्टी, अगर हमें टेस्ट लेना है तो 20% का लें, और पौष्टिक हमारा भोजन लेना है तो हमारा 80% होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को कैलोरी में अगर हम आते हैं तो हमें ज़्यादा ये नहीं ध्यान देना है कि हमारा भोजन बहुत ज़्यादा कैलोरी युक्त हो, नहीं, कैलोरी युक्त होने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा भोजन पौष्टिक हो, पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो, इस पर विशेष ध्यान देना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे शरीर को कुल टोटल भोजन की कितनी ज़रूरत है, क्वालिटी मेंटेन भोजन की, बार बार क्वालिटी मेंटेन भोजन की, यानी हमारे बॉडी को कितनी ज़रूरत है, जिससे हम बोलते हैं एल्कलाइन फूड। एल्कलाइन फूड हमारे बॉडी को कितना चाहिए पर ग्राम हो, पर केजी 20 ग्राम। लिख लीजिए आप इसको, पर केजी 20 ग्राम, यानी अगर हमारा 50 किलो वजन है तो हमें एल्कलाइन फूड 1 किलो चाहिए, बस। तो हमारे कहने पेट की तो लिमिट है ना भाई, चाहे हम उसको एल्कलाइन फूड से भर लें, चाहे एसिडिक फूड से भर लें, चाहे टेस्टी फूड से भर लें, चाहे हेल्दी फूड से भर लें, उसकी तो एक लिमिट है। उसके ऊपर लिमिट के ऊपर हम जा नहीं सकते, लिमिट के ऊपर जाएंगे तो तमाम सारी कॉम्प्लिकेशन बॉडी में शुरू हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने भोजन को एडजस्ट करें। और दूसरी चीज़ और ध्यान, छोटी छोटी बातें आप बता रहा हूँ कि हमारी बैलेंस डाइट कैसे होना चाहिए। शाम का खाना, शाम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम 8 बजे के अंदर खा ही लेना है, किसी न किसी रूप में खा ही लेना है बस। उसके बाद 2 घंटे जग के 10 बजे सो जाइए, यानी खाने का गैप, खाना रात का खाने के बाद 2 घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। अब आप बार बार कहेंगे नहीं हो सकता तो भी आप बीमार होंगे भाई। बार बार हम यही तो आपसे कह रहे हैं कि बीमारी का कारण आप स्वयं हैं, बस। आप उन गलतियों को महसूस करिए, सुधारिए, आपका रोग निदान अपने आप स्वयं हो जाएगा, आपका शरीर अपने आप ही निरोगी होता चला जाएगा, आपके अंदर की बीमारियां गंभीर से गंभीर अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। अब भाई साहब टाइम नहीं है, टाइम आपको देने को ही नहीं आएगा। बार बार ये कहता हूँ कि जिस दिन आपके समझ में बात आ जाएगा कि शरीर से ही दुनिया सब कुछ है, शरीर सबसे बड़ी न तो कोई मूल्यवान चीज़ है, न शरीर से बड़ी कोई हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, इनको आपको जानना जरूरी है। तो भोजन का समय क्या होना चाहिए, भोजन कितना खाना चाहिए, भोजन का टाइप क्या होना चाहिए, हमारी बैलेंस डाइट क्या होना चाहिए, हम बहुत बड़े शार्ट में इन चीज़ों को हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भोजन से ही हमारा रोग पैदा होता है, भोजन से हमारे रोग का निदान होता है। इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इन चीज़ों को गहराई से नहीं समझेंगे, कोशिश करिए
बार बार कहते हैं कि अगर आप शरीर से प्यार करेंगे तभी कोशिश पाएंगे। तो शरीर के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। हम आपको रोज़ कोई ना कोई चीज़ें वही बताएंगे। फिर से कह रहा हूँ, इसलिए हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो के चैनल को पूरे परिवार के साथ, आप अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ बैठ करके सुना करिए, बड़े ध्यान से। थोड़ा समय तो लगाइए भाई। हम आपको घर बैठे जो है रोग मुक्त शरीर बताना चाहते हैं, हम घर बैठे आपको आपके शरीर का चिकित्सक बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा तो समय चाहिए। जो इधर उधर आप समय लगाते हैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट ध्यान से सुनिए, आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपका शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेगा। हमारा अभियान है, हमारे इस अभियान से जुड़िए कि हम अपने शरीर को रोगमुक्त कैसे रखें, हम अपने परिवार को रोगमुक्त कैसे रखें, हम अपने बच्चों को रोगमुक्त कैसे रखें, अपने संबंधी सगे संबंधियों को रखें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल रोगमुक्त शरीर से जुड़ें और इसके सारे वीडियो जितने भी आते हैं बड़े सरल हैं, बड़े सस्ते हैं, आपके लिए बड़े लाभदायक हैं। ज़रूर ध्यान से सुनें, यही हमारी आपसे विनती है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, ताकि लोग घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकें। और किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, शरीर संबंधी, रोग संबंधी, गंभीर से गंभीर, तो एक बार ऑनलाइन या आ करके या अपने टेलीफोन से जिस तरह की सुविधा हो, एक बार ज़रूर संपर्क करें। और पूर्ण प्रयास हमारा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको घर बैठे लाभ पहुँचा सकें। सत्यमेव जयते।